एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। इसके पहले भी हमने जो है बहुत सारे मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ब्लॉग विजिट कर सकते हैं nutanco.in। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता क्या है। सबसे पहली बात तो उसको हिंदी में व्याख्यान प्रदर्शन विधि कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है पहले बहुत सारे जो है मेथड जो है पढ़ लिया है, जिसमें कि हमने लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड, ये चार हमने पहले ही कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है। ओके, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये क्या होता है? लेक्चर मेथड प्लस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का दोनों का भी मिक्सचर होता है। इसके पहले हमने लेक्चर मेथड पढ़ लिया था और साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी पढ़ लिया था। तो उन सभी के मेरिट्स और डिमेरिट्स, यानी कि जो आपको लेक्चर के मेरिट्स और डिमेरिट्स प्लस आपको डेमोन्स्ट्रेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स इस मेथड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों का भी मिक्सचर होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छे से क्या होता है। दिस मेथड इज टीचर सेंटर्ड मेथड। तो ये मेथड होता है, इसमें टीचर ज्यादा एक्टिव होती है, इसीलिए इस मेथड को टीचर सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है। और इससे जो है चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? चॉक एंड टॉक मेथड। यानी टीचर मतलब इसमें चॉक भी यूज करती है, बोलती भी है, करके भी दिखाती है, इसीलिए इसे चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, मतलब ये बहुत पहले टाइम से ये यूज हो रहा है। और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज मिक्सचर ऑफ बोथ लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो यानी क्या है ये जो ये मेथड है, इसमें टीचर लेक्चर भी देगी प्लस डेमोन्स्ट्रेशन भी देगी, ठीक है। टीचर डिलीवर स्पीच एंड ऑल्सो गिव डेमो टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। यानी टीचर पहले क्या करेगी, अपना जो लेक्चर है, अपनी जो कंटेंट है बच्चों को पढ़ा देती है, उसके बाद क्या करती है, उससे रिलेटेड कोई टीचिंग एड या कोई मॉडल से बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन देती है। तो हम कह सकते हैं कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन विथ लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि ये दोनों का भी मिक्सचर होता है। आगे देख लेते हैं। टीचर फर्स्ट एक्सप्लेन कंटेंट एंड देन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन क्लास टू एक्सप्लेन इट प्रैक्टिकली। यानी पहले बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद टीचर्स को डेमोन्स्ट्रेशन देगी। जैसे कि अगर टीचर बच्चों को कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ा रही है, ठीक है, तो उसके बाद टीचर बच्चों को कंप्यूटर के पार्ट्स शो भी करेगी। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये मेथड क्या कहलाएगा? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। Here students learn by seeing it practical, यानी learning by doing के प्रिंसिपल पर ये आधारित है। This method is based on the principle of learning by doing, where students learn by seeing or doing. This method has both merits and demerits of lecture plus demonstration method. तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि ये वाला जो मेथड है उसमें लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के आपको मेरिट्स भी और डिमेरिट्स भी देखने को मिलेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं स्टेप ऑफ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कौन कौन से इसके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो पहले टीचर को क्या करना पड़ता है, लेक्चर का और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पहले टीचर को खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, खुद उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। उसके बाद टीचर क्या करती है, बच्चों को इंट्रोडक्शन देती है लेसन का। उसके बाद प्रेजेंटेशन, यानी अपना जो पढ़ाना है टीचर को कंटेंट वो पढ़ाती है। फोर्थ है एक्सपेरिमेंट, यानी पढ़ाने के बाद टीचर फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके शो करके भी दिखाएगी। और फिफ्थ है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीचर एक्सपेरिमेंट कर रही है तो कई कई बार जो होता है इक्विपमेंट्स के नेम लिखने की जरूरत पड़ती है और कई बार इक्वेशंस लिखने की जरूरत पड़ती है, अगर केमिस्ट्री का टीचर करके दिखा रही है तो ऐसे में ब्लैक बोर्ड की भी जरूरत पड़ती है। तो ये थे इसके स्टेप्स जो टीचर को फॉलो करनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स
मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इसकी विशेषताएं होती है। फर्स्ट है इट शुड बी विजिबल टू ऑल। पहली बात तो ये है कि अगर टीचर डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है तो जो डेमो है, जो मॉडल है, वो सभी को विजिबल होना चाहिए, सबको नजर आना चाहिए क्लास में। सेकंड देख लेते हैं रेलिवेंट टू द टॉपिक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक से रिलेटेड ही टीचर पढ़ाए और डेमोन्स्ट्रेशन दे। थर्ड देख लेते हैं टीचर शुड रिहर्स बिफोर। तो टीचर को पहले खुद रिहर्सल करनी पड़ती है, अगर डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो उसके पहले टीचर खुद रिहर्सल करनी पड़ती है। फोर्थ देख लेते हैं इट शुड बी सिंपल। तो ये सिंपल होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा जो है क्रिटिकल है, बच्चों को समझ में कॉम्प्लेक्स है, तो टीचर बच्चों को समझ में नहीं आएगा। फिफ्थ देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों की जो है मेंटल लेवल के हिसाब से ही जो है टीचर को डेमोन्स्ट्रेशन यूज करना चाहिए। सिक्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब हो गया कि ऐसा ना हो कि टीचर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले रही है या तो एकदम कम टाइम में ही समझा रही, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ सके और टाइम भी ज्यादा उसमें वेस्ट ना हो सके। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे है मेरिट्स, यानी इसके कौन कौन से गुण हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। तो ये जो होता है इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि बच्चे लोग अगर टीचर डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे तो बच्चे लोग को उसमें क्या होता है, ज्यादा जो है बच्चे इसमें ज्यादा जो है इंटरेस्ट लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर। सेकंड है प्रैक्टिकल मेथड। तो ये वाला मेथड जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है, ये प्रैक्टिकल मेथड होता है, क्योंकि इसमें जो टीचर होती है बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती है प्रैक्टिकली, इसीलिए ये जो मेथड है प्रैक्टिकल होता है। थर्ड देख लेते हैं अफेक्टिव मेथड। तो ये अफेक्टिव होता है क्योंकि बच्चे से क्या करते हैं, कोई चीज जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को केवल लेक्चर ही मतलब देगी टीचर तो बच्चे नहीं सीख सकेंगे, लेकिन अगर साथ में टीचर डेमोन्स्ट्रेशन भी देती है तो ऐसे में बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं टाइम सेविंग। तो ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग कैसे है कि देखिए टीचर जो है अगर बच्चे को समझा देती है, ठीक है, उसके बाद अगर प्रैक्टिकली शो कर देती है तो बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ऐसे में जो टीचर है उनके लिए ये जो मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बच्चे जल्दी सीख लेते हैं तो ज्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम आगे देख लेते हैं हेल्पफुल फॉर टीचर। तो टीचर के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है जो टीचर होती है उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि कोई चीज अगर टीचर मतलब समझाती है उसके बाद अगर टीचर बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन देती है, प्रैक्टिकली शो करती है, तो ऐसे में जो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। तो ऐसे में जो है टीचर का जो वर्क होता है वो भी मतलब टीचर को क्या होता है जल्दी ही टीचर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है वर्क के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स लर्न इजीली। तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं इस मेथड से, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को जो है टीचर कोई चीज प्रैक्टिकली दिखाएगी तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। आगे देख लेते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी ये है जो प्रिंसिपल पे यानी लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर आधारित है, यानी देख के या तो सीख करके सीखो, तो ये भी इसके एक मेरिट में आता है। आगे हम लोग देख लेते हैं डी मेरिट्स ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इससे कोई दोष भी होते हैं, जैसे कि कॉस्टली, क्योंकि अगर टीचर जो है प्रैक्टिकली दिखाएगी तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी टीचर को उसकी भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो ये काफी कॉस्टली होता है। सेकंड देखते हैं टीचर सेंटर्ड। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, तो ये भी इसका एक डिमेरिट है। थर्ड देख लेते हैं विजिबिलिटी। तो कई बार क्या होता है कि टीचर का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो केवल सामने के जो सामने जो बच्चे बैठे हैं फ्रंट वाले बच्चे को ही दिखता है, पूरी क्लास को दिख नहीं पाता, तो ऐसे में जो है प्रॉब्लम आ सकती है विजिबिलिटी की। फोर्थ देख लेते हैं अवॉइड इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, पर कई बच्चे को क्या होता है नहीं समझ में आता है, तो ये वाला जो मेथड है वो सभी बच्चे के मेंटल अकॉर्डिंग के हिसाब से जो है सेट नहीं होता है, तो ये भी एक इसका डिमेरिट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड की बटन है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा ब्लॉग है nutanco.in, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।